Good evening, friends. Welcome in ADME Pharmacy classes. Today our topic is eyes and आज हम देखेंगे टॉप 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज रिलेटेड टू आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से, देखते हैं क्या बोल रहा है फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है कलर विजन इन रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट। ठीक है, जो कलर विजन है, जो ब्राइट विजन है, दिन का विजन, उसमें कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, एडोप्सिन, रोडोप्सिन, बिलीवर्डिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन जो कौन होते हैं, ठीक है, और रोडोप्सिन जो रॉड्स शेप उसमें होते हैं। ठीक है, तो आयोडोप्सिन है इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिम विजन, जो नाइट वाला विजन होता है, उसमें कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें क्या है, रोडोप्सिन पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है विच पार्ट ऑफ द आई कैन बी डोनेटेड। ठीक है, आई का कौन सा पार्ट है जिसको डोनेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है, कौन सा है भाई, राइट आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया जो पोर्शन है वो अपना क्या है, डोनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, रेटिना प्रेजेंट इन आई, जो रेटिना है प्रेजेंट होती है आई के कौन से पोर्शन में। तो आउटर लेयर, मिडल लेयर या इनर लेयर। तो राइट आंसर है इनर लेयर। इनर लेयर में क्या होती है, आपके रेटिना प्रेजेंट होती है। आउटर में क्या होता है, आउटर में आपका कॉर्निया होता है, कॉर्निया और स्क्लेरा। ठीक है, और स्क्लेरा, स्क्लेरा, कॉर्निया और स्क्लेरा क्या है, आपके आउटर होता है। और मिडिल की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, आइरिस होता है और सीलरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व्स रिलेटेड टू। जो थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व होती है वो किससे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड होती है, आपके ऑक्यूलो मोटर है, आई के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है आपकी थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व। सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर मैंने आई के रिलेटेड बताई थी। ठीक है, और वेगस थी, मैंने आपको 10 नंबर बताई थी। ठीक है, और ऑक्यूलो मोटर है वो वेस्टिबुलोकोकल है, वो 8 नंबर बताई थी आपको, ये रिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है जो। ठीक है, वेगस 10 थी, वो हार्ट के लिए बताई थी। और ये हियरिंग, हियरिंग। ठीक है, आपका कान का शेप भी ऐसा ही होता है, तो ये क्या 8 नंबर। ठीक है, वेस्टिबुलो कोकल, हियरिंग के लिए। सिक्स नंबर है इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन डायग्नोस बाय विच टेस्ट। जो इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन है वो किस टेस्ट से पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अपना सिक्स क्वेश्चन का टोनोमेट्री टेस्ट है, उससे क्या इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन से पता लगाया जाता है। तो फ्लोरोसेन एंजियोग्राफी क्या है, तो ये क्या है, इसमें आई की इमेज का चेकअप किया जाता है। कंप्यूटर टोनोमेट्री क्या है, तो इसमें क्या है, एक्सरे लिया जाता है, स्कैन किया जाता है अपने आई का, और उसमें क्या है, जो आई की आउटर बाउंड्रीज होती है उसको पता लगाया जाता है। स्लिट टेस्ट क्या है, स्लिट टेस्ट क्या है, एंटीरियर ओक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका पता लगाया जाता है आई का। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया क्या है, मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। तो अगर दूर दृष्टि होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एट, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है, 21 mmHg से कम होता है। अगर उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी। तो आपके क्या लिख रखा है, ऑप्शन ए ग्लूकोमा, ऑप्शन बी है कैटारेक्ट, ऑप्शन सी है कंजक्टिवाइटिस एंड ऑप्शन डी है ट्रेकोमा। राइट आंसर इज ग्लूकोमा। ठीक है, तो कैटारेक्ट क्या होता है, कैटारेक्ट क्या है, आपकी आई का ओपेक हो जाना, लेंस होता है आई का लेंस, उसमें क्या है धुंधला बना जाना, उसको कैटारेक्ट बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस, उसमें आई का इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, पिंक आई हो जाना, उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। और ट्रेकोमा आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है किसी से, आपका ट्रेकोमाइटिस जो बैक्टीरिया होता है जिसका क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है और आई पिंक वगैरह रहती है, जिसको बोलते हैं ट्रेकोमा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो क्या है, आपका ट्रोकोमा। और पिंक आई डिजीज की बात करें तो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं उसको। ठीक है, और कैटारेक्ट आपको पता ही है, आई का लेंस का क्या हो जाना, आपका ओपेक हो जाना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। जो नाइट का ब्लाइंडनेस है किस विटामिन से होता है, किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इनएबिलिटी ऑफ आई मूवमेंट ऑफ टुगेदरनेस। ठीक है, तो ऐसे कौन सा है जिस डिजीज की वजह से क्या है, आपकी दोनों आई है जिसका मूवमेंट बराबर नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर था स्ट्राबिस्मस। स्ट्राबिस्मस डिजीज है जिसकी वजह से आपकी आई का मूवमेंट बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है,
और कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट मैंने आपको बता दिया, जो आई का लेंस होता है ओपेक हो जाना, ग्लूकोमा इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाना, और कंजक्टिवाइटिस है जो पिंक आई डिजीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साइंटिफिक टर्म ऑफ इंक्रीज प्यूपल साइज, जो इंक्रीज हो जाएगी प्यूपल साइज, उसको साइंटिफिक टर्म क्या है? तो राइट आंसर इज माइडियासिस। माइडियासिस है जिसमें इंक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज किस में हो जाती है? डिक्रीज हो जाएगी मियोसिस में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, व्हाट इज एपरेचर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई का एपरेचर है, उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर है प्यूपिल बोलते हैं उसको, ठीक है, प्यूपिल बोलेंगे उसको। स्क्लेरा आपका वाइट पोर्शन था, वाइट पोर्शन है आई का, उसको स्क्लेरा। इनर पोर्शन है जिसको रेटिना, एंड कॉर्निया है जो आप डोनेट कर पाते हैं जिस चीज को, वो है कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 13, पीएच वैल्यू ऑफ लैक्राइमल फ्लूइड, और लैक्राइमल फ्लूइड के पीएच है 7.4, ठीक है। और लैक्राइमल फ्लूइड क्या करता है? आपके न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है आइज को, ठीक है। आइज को क्या मैनेजमेंट करने का भी काम करता है, ठीक है, मॉइस्चर देने का। क्वेश्चन नंबर 14, स्क्लेरा एंड कॉर्निया आर पार्ट ऑफ द आई, ठीक है। स्क्लेरा है और कॉर्निया है, वो आई का कौन सा पार्ट है? आउटर है या मिडल है या इनर है? तो इसका राइट आंसर है आउटर। तो मिडिल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? इसमें आइरिस हो जाएगा, या फिर सिलियरी बॉडी हो जाएगा। इनर की मैंने बात की तो रेटिना हो गया, रेटिना, ठीक है, रेटिना हो गया। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? आई टू रिलेटेड क्रेनियल नर्व, आई के रिलेटेड कौन सी क्रेनियल नर्व है? ऑप्शन है सेकेंड, फोर्थ या सिक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सेकेंड है, जो सेकेंड क्या करता है? आई मसल्स के रिलेटेड है। और फोर्थ है वो रेक्टस मसल है, उसके रिलेटेड रहते हैं। और हाँ, फोर्थ सॉरी सिक्स है वो क्या है? आपका आई मूवमेंट के लिए रिलेटेड होती है। तो सेकंड क्या हो गया? सेकंड आपकी आई के मसल के रिलेटेड है। फोर्थ कौन सी होगी? जो फोर्थ नंबर क्रेनियल नर्व है उसको रेक्टस मसल है, उससे रिलेटेड होती है, वो आई से अटैच होती है। और सिक्स नंबर है वो क्या है? आई मूवमेंट के लिए, मसल्स के लिए उसके रिलेटेड होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेंसिटिव ऑर्गन के रिलेटेड ही, ईयर पे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द।